वार्म वेलकम तो कहना अभी उचित नहीं होगा, कूल वेलकम कहते हैं। आज हम लोग थोड़ा कॉन्टेक्चुअल लर्निंग मतलब किसी संदर्भ में कुछ चीज़ों को खास करके इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को, कुछ इडियम्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए आज देखते हैं टू टर्न द टेबल ऑन। टू टर्न द टेबल ऑन का मतलब होता है कि किसी मुद्दे को पलट देना, किसी दाव को जो लोगों ने आपको चित्त करने के लिए चला, आपको परास्त करने के लिए चला, उस दाव को ही उल्टा चल देना, ठीक है, उसी को मुद्दा बना करके उसको पलट देना। जैसे अभी आप अपने प्राइम मिनिस्टर के संदर्भ में इसको देखें, मोदी जी हैज़ टर्न द टेबल ऑन हिज एडवर्सरीज, ठीक है। लोगों ने कहा कि मोदी जी लेफ्ट हिज हर्थ एंड होम, उन्होंने तो घर बार ही छोड़ दिया, इनका कोई परिवार नहीं है, एटसेट्रा। तो क्या हुआ, इसको ऐसा इन्होंने पलटा कि लोग कहने लगे कि मैं हूँ मोदी का फैमिली, मोदी मेरे फैमिली के हैं। तो मोदी जी नोज हाउ टू टर्न द टेबल ऑन हिज एडवर्सरीज, ऑन हिज क्रिटिक्स, ऑन हिज opponents. I think you have got the import of this idiom. Okay. Now to take a dig at. To take a dig at का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, चुटकी लेना, ठीक है, खास करके चुटकी लेना। ओके। तो जैसे अभी अमित शाह जी ने कुछ दिनों पहले कहा कि राहुल जी या फिर अखिलेश जी ऐसे कुछ लोग हैं हु आर बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ्स। ओके, चांदी के चम्मच के साथ ये लोग पैदा हुए, ठीक है। तो इस तरह से जब आप कुछ कहते हैं, किसी पर कोई कमेंट करते हैं, ठीक है, चुटकी लेना खास करके, ठीक है, तो उसको कहते हैं टू टेक ए डिग एट। ओके। अब देखते हैं तीसरा इडियम, टू नो ऑल द रोप्स मीन्स सभी दाव पेच जानना, दुनियादारी में माहिर होना। ओके। अब आप किसी के लिए इसका इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं, ही नोज ऑल द रोप्स, वो बड़ी से बड़ी चाहे तो गलती करके भी उससे बच सकते हैं, ठीक है, उनको बचने के बहुत सारे रास्ते मालूम है। अगला एक्सप्रेशन ये है, मोदी जी ने ये कहा कि हमारे देश के कुछ पत्रकार जो है दे ड्रा इंस्पिरेशन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, फ्रॉम सम पॉलिटिशियंस, ओके, सिटिंग अक्रॉस द बॉर्डर। ओके। अभी पाकिस्तान के कुछ लोगों ने कहा, एक पॉलिटिशियन ने कहा, ठीक है, कि आप खुल करके राहुल जी के पक्ष में वोट करिए। एक तरह से क्लियरियन कॉल दिया, आह्वान किया है, ठीक है, जिस पर आपके केजरीवाल सर ने जो है इसका हालांकि प्रतिकार भी किया। तो भाई हु इन द हेल इज दैट पॉलिटिशियन टू मेडल इन द अफेयर्स ऑफ आवर कंट्री? वो कैसे ऐसा कर सकते हैं? तो ये कुछ वैसे लोग हैं हु हार्बर एनिमोसिटी अगेंस्ट इंडिया। हार्बर का मतलब होता है मन में पालना, हृदय में पालना, किसी चीज़ को सहारा देना, संरक्षण देना, उसको पोषित करना। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड नॉट हार्बर एनी इलविल अगेंस्ट एनीबॉडी, ठीक है, किसी के प्रति जो है, ठीक है, भले ही हम कुछ कह देते हैं बट आई डू नॉट हार्बर एनी इलविल। ओके, मेरे हृदय में ऐसा कुछ रहता नहीं है, ठीक है। तो हार्बर का मतलब होता है मन में पालना, दिल में पालना, ठीक है, वो किसी चीज़ को पोषित करना, मन में जमा करके। हार्बर का दरअसल मीनिंग होता है एक तरह से बंदरगाह। बंदरगाह पर क्या होता है कि
वहाँ पर बहुत सारे जहाज़ आकर के इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और वहाँ वो सेफ़ फील भी करते हैं, उनको वो सेफ्टी के लिए उनको वहाँ रखा जाता है, ठीक है। तो एक यहाँ पर हमको एक सेइंग भी याद आता है, एक मोटिवेशनल कोट भी याद आ रहा है हमको कि शिप इज सेफ इन अ हार्बर बट दैट इज़ नॉट द प्लेस वेयर द शिप इज़ मींट टू बी। एक जहाज़ जो है वो हार्बर में, वो बंदरगाह में काफ़ी सेफ है, लेकिन क्या जहाज़ का वही मुकाम है? नहीं, ठीक है। तो हार्बर का मतलब होता है किसी भावना को रखना, किसी विचार को संजो करके रखना, ठीक है, पाल करके रखना। नेवर हार्बर एनी एनिमोसिटी अगेंस्ट एनीबडी, ठीक है। नेवर हार्बर एनी एनिमोसिटी इवन फॉर एनी अदर कंट्री, ओके, दूसरे के लिए भी कोई एनिमोसिटी नहीं। अब आइए हम सीखते हैं टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है बहुत ही अनैतिक तरीके से किसी चीज़ से खेलना, ठीक है, किसी के दिल से खेलना, किसी मुद्दे पे खेलना। जैसे हम कह सकते हैं कि all these years we have been playing fast and loose with the nature, ठीक है, with environment। हम लोग environment के साथ खेलते आए हैं immorally, ठीक है। और आज क्या नतीजा है? आज नतीजा है कि most of the parts of our country they are reeling under the prolonged heat waves। चिंता का विषय है। तो हमको यहाँ ये जानना था टू प्ले फास्ट एंड लूज, ठीक है। अभी हम इसको एक और कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। जैसे राजकोट में, गुजरात में जो अभी हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर भी कोर्ट ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया है, और जो वहाँ म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, दे हैव ऑल बीन प्लेइंग फास्ट एंड लूज, ठीक है, विथ सेफ्टी मेजर्स, ठीक है, विथ सेफ्टी रूल्स, ठीक है। तो फास्ट एंड लूज का मतलब होता है अनैतिक तरीके से किसी चीज़ से पेश आना, ठीक है, बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से, बहुत संजीदा तरीके से जो है उसको डील नहीं करना, ओके। नेवर प्ले फास्ट एंड लूज विथ एनीबडीज इमोशन। क्लियर? चलिए अब हम जानते हैं टू कम डाउन हैवीली। जैसे द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात हैज़ कम डाउन हैवीली ऑन द ऑफिशियल्स रिलेटेड टू द फायर ट्रेजिडी, ओके, द गेम जोन ट्रेजिडी। तो कम डाउन हैवीली का मतलब बहुत कस करके बरस पड़ना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, भर्त्सना करना, ठीक है। टू कम डाउन हैवीली, द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज़ कम डाउन हैवीली ऑन द ऑफिसर्स। यहाँ तक कहा है, क्या कहा है कि अब हमें विश्वास नहीं रहा इस एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, इस प्रकार के गवर्नेंस में। तो अब अगला चीज़ देखते हैं कि यह जो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का, इट इज़ ए शॉट इन द आर्म ऑफ कांग्रेस और अदर पार्टीज, ठीक है, द अपोनेंट्स ऑफ द बीजेपी। इट इज़ ए शॉट इन द आर्म, उनके लिए एक जो है मनोबल बढ़ाने वाला यह जो है ऑब्जर्वेशन आ गया कोर्ट का। तो सडनली आपको कोई ऐसा मुद्दा मिल जाता है, ठीक है, कुछ आपको कोई ऐसा कह देता है जिससे आपको तुरंत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, तो या कोई ऐसी घटना हो जाती है तो आप कह सकते हैं इट इज़ लाइक ए शॉट इन द आर्म। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट इज़ जस्ट लाइक ए शॉट इन द आर्म, शॉट इन द आर्म ऑफ द अपोनेंट्स ऑफ बीजेपी। ओके, थैंक यू।